पोपट्रो मुंजुले का वफादार शिष्य राम अपने घर में एक पुरानी पेटी में एक खास कैमरा सुरक्षित छुपाए रखा हुआ था, जो उसके गुरु को न्याय दिला सके। जैसे ही राम ने वह कैमरा उठाया, कुछ आतंकवादी उसके घर में घुसकर उसके हाथ से वह कैमरा छीनने लगे। ओह, तो तेरे पास है ये कैमरा, और चल हमारे साथ। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। चुप कर। इधर मुंबई में पोपट्रो का बेटा राज अपने बुजुर्ग पंडित के घर में अपनी नई शक्तियों को आजमा रहा था, जो नागमणि की वजह से उसे मिली थी। उसने घर के सामानों पर प्रहार किया, फिर बाहर निकला और दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार हवा से तेज हो गई और वह लंबी छलांगे लगाने लगा। क्या जबरदस्त शक्ति है। इसके बाद वह घर लौटा और बुजुर्ग पंडित को अपनी सारी बातें बता दी। पंडित सुनकर हैरान हो गए और बहुत खुश हुए। अगली सुबह राज अपनी कंपनी से कुछ दिन की छुट्टी के लिए आवेदन देता है और जौर गांव के लिए निकल जाता है। जेऊर पहुंचते ही एक आतंकवादी उस पर हंसने लगता है। तू अपने आप को हीरो समझता है ना? जो अकेले इस गांव में आ गया, अब आ गया है, जिंदा लौट कर भी नहीं जाएगा। तुम लोगों ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। हाँ, तो जो उखाड़ना है उखाड़ ले। यह क्या है? अरे ये है क्या? कौन है? ये शक्ति कहां से आई? लगता है तू भी उसी लैब का नतीजा है। इतने में ही एक आतंकवादी की जेब से घंटी बजने लगी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, तुम लोगों का काम हो गया। अब लाहौर लौट आओ। बदले में पैसे, बंदूकें, बम और बारूद सब मिल चुके हैं। फिर वह पास के पड़ोसी गांव में गया। क्या आपको पता है कि जेऊर गांव के लोग अब कहां बसे हैं? ये सामने वाले घर में जेऊर से एक परिवार आया है, वहां जाकर पता लगाओ। कुछ साल पहले मेरे पिता पोपट्रो मुंजुले यहाँ आए थे। उन्होंने तुम लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी। एक कैमरा पर सारे सबूत भी इकट्ठा किए थे, लेकिन आतंकवादियों ने उसे छीन लिया। वो मेरे भाई राम को भी उठा ले गए। जिस कैमरे की आप बात कर रहे हैं वो भी साथ ले गए। लेकिन परिवार के लोग बच्चे को चुप करा दिए। राज ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वे डर के मारे कुछ नहीं बताए और उसे जाने को कहा। तभी वह बच्चा चुपके से उसे बुलाया और बोला, राम भैया को पाकिस्तान के लाहौर में ले गए हैं। भैया मुझे पढ़ाते थे और उन्होंने आपके पिता की सारी बात बताई थी। वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम डर के मारे कुछ कर नहीं सके। भैया कृपा हमारे राम भैया को बचा लो। यह सुनकर राज ने लाहौर जाने की तैयारी की। उसने बुजुर्ग पंडित से पैसे उधार मांगे और बिना पासपोर्ट के ट्रेन से लाहौर के लिए निकल पड़े। लाहौर पहुंचते ही राज ने हर जगह खोजबीन की। वहां उसे सीआरसी लैब की बड़ी इमारत दिखी और वह हैरान हो गया। उसने लैब में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया। फिर उसने अपनी पहचान दिखाकर कहा, मैं इसी कंपनी से हूँ। ठीक है, तुम आ सकते हो। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां इंसानों को कांच के बक्सों में बंद करके टेस्ट किए जा रहे हैं। उसे शक हुआ कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। ओह माय गॉड! फिर वह लैब के बेसमेंट में गया, जहां जमीन पर खून के निशान दिखे। उसने खून का पीछा किया और सामने राम को कांच में बंद पाया। ओह, शुक्रिया जनाब, लेकिन तुम कौन हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा।
नागराज, कैसे हो? बहुत अच्छा लड़ लेते हो। वो कैमरा तुम्हारे पास है ना? ओह, वो कैमरा तुम्हें क्यों चाहिए? तुमसे मतलब, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें पता है वो कैमरा लेने यहाँ क्यों आ रहा है? नहीं सर। नहीं। नागराज ने लैब को नष्ट कर दिया और राम को कंधे पर लेकर पाकिस्तान की सीमा पार की और उसे जेऊर गांव ले आया। यह सब कैसे हुआ? तुम्हें इतनी ताकत कहां से मिली? अभी बताने का समय नहीं है, मुझे जाना होगा। गार्ड्स, अब वक्त आ गया है, खोल दो उसे। मुझे उस लैब पर तुरंत पहुंचना होगा। मुंबई के उस सीआरसी लैब में घुसते ही अब तुम कौन हो? तेरा बाप। जल्दी सारे टेस्ट ट्यूब प्रोजेक्ट्स को ट्रकों में शिफ्ट करो। चलो। वो कैमरा कहाँ है? बता, नहीं तो तेरी गांडियां सुझा दूंगा। चुप कर बड़बोले।